अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं इस्लाम 365। बहादुर शाह जफर के सारे शहजादों के सर कलम करके उसके सामने क्यों पेश किए गए? कब्र के लिए ज़मीन पर जगह क्यों ना मिली? आज भी इसकी नस्ल के बचे कुचे लोग भीख मांगते फिरते हैं। क्यों? सुने और अपनी नस्लों को भी बताएं। तबाही एक दिन में नहीं आ जाती। सुबह ताख़ीर से बेदार होने वाले अफराद इस वीडियो को गौर से और आखिर तक ज़रूर सुने। ज़माना 1850 ईस्वी के लगभग का है। मकाम दिल्ली है। वक्त सुबह के 3:30 बजे का है। सिविल लाइन में बगल बज उठा है। 50 साला कप्तान रॉबर्ट और 18 साला लेफ्टिनेंट हेनरी दोनों ड्रिल के लिए जाग गए हैं। 2 घंटे बाद तुलुए आफ्ताब के वक्त अंग्रेज़ सिविलियन भी बेदार होकर वर्जिश कर रहे हैं। अंग्रेज़ औरतें घुड़सवार को निकल गई हैं। 7 बजे अंग्रेज़ मजिस्ट्रेट दफ्तरों में अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ चुके हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के सफ़ीर सर थॉमस मेटकाफ दोपहर तक काम का अक्सर हिस्सा ख़त्म कर चुका है। कोतवाली और शाही दरबार के ख़तों का जवाब दिया जा चुका है। बहादुर शाह जफर के ताज़ा तरीन हालात का तज्ज़िया आगरा और कलकत्ता भेज दिया गया है। दिन के 1 बजे सर मेटकाफ बग्गी पर सवार होकर वक्फा करने के लिए घर की तरफ चल पड़ा है। यह है वो वक्त जब लाल किला के शाही महल में सुबह की चहल पहल शुरू हो रही है। ज़िले इलाही के महल में सुबह सादक के वक्त मुशायरा ख़त्म हुआ था, जिसके बाद ज़िले इलाही और अमायदीन ख्वाबगाहों को गए थे। अब कनीज़े नकरई बर्तन में ज़िले इलाही का मुँह हाथ धुला रही हैं और तौलिया बरादर महजबीन चेहरा पाँव और शाही नाक साफ कर रही हैं और हकीम चमन लाल शाही पाए मुबारक के तलवों पर रोगन जैतून मल रहा है। इस हकीकत का दस्तावेजी सबूत मौजूद है कि लाल किला में नाश्ते का वक्त और दिल्ली के बरतानवी हिस्से में दोपहर के लंच का वक्त एक ही था। 2000 से ज़ायद शहजादों का बटेरबाजी, मुर्गबाजी, कबूतरबाजी और मेंढों की लड़ाई का वक्त भी वही था। अब 100 साल या 150 साल पीछे चलते हैं। बरतानिया से नौजवान अंग्रेज़ कलकत्ता, हगली और मद्रास के बंदरगाहों पर उतरते हैं। बरसात का मौसम है, मच्छर हैं और पानी है। मलेरिया से औसत 2 अंग्रेज़ रोज़ाना मरते हैं, लेकिन एक शख्स भी इस मर्गे आबाद से वापस नहीं जाता। लॉर्ड क्लाइव पहरुल घोड़े की पीठ पर सवार रहता है। अब 2018 में आते हैं। 95% से ज़्यादा अमरीकी रात का खाना 7 बजे तक खा लेते हैं, 8 बजे तक बिस्तर में होते हैं और सुबह 5 बजे से पहले बेदार हो जाते हैं। बड़े से बड़ा डॉक्टर 6 बजे सुबह अस्पताल में मौजूद होता है। पूरे यूरोप, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर में कोई दफ्तर, कारखाना, इदारा, हॉस्पिटल ऐसा नहीं जहां अगर ड्यूटी का वक्त 9 बजे है तो लोग 9:30 बजे आएं। आजकल चीन दुनिया की दूसरी बड़ी ताकत बन चुकी है। पूरी कौम सुबह 6 से 7 बजे नाश्ता और दोपहर 11:30 बजे लंच और शाम 7 बजे तक डिनर कर चुकी होती है। अल्लाह की सुन्नत किसी के लिए नहीं बदलती। इसका कोई रिश्तेदार नहीं है, ना इसने किसी को जना ना किसी ने इसको जना। जो मेहनत करेगा वो कामयाब होगा। ईसाई वर्कर थॉमसन मेटकाफ 7 बजे दफ्तर पहुंच जाएगा तो दिन के 1 बजे तौलिया बरादर कनीज़ों से चेहरा साफ करवाने वाला बहादुर शाह जफर मुसलमान बादशाह ही क्यों ना हो, नाकाम रहेगा। बदर में फरिश्ते नुसरत के लिए उतारे गए थे, लेकिन उससे पहले मुसलमान पानी के चश्मों पर कब्जा कर चुके थे, जो आसान काम नहीं था। और खुदा के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात भर या तो पॉलिसी बनाते रहे या सजदे में पड़े रहे। हैरत है इन हातिबुल लैल दानिश्वरों पर जो ये कहकर कौम को मजीद अफ्यून खिला रहे हैं कि पाकिस्तान 27वीं रमज़ान को बना था। कोई इसका बाल बीका नहीं कर सकता।
क्या सल्तनत खुदादाद पाकिस्तान अल्लाह के रिश्तेदार थी? और क्या सल्तनत खुदादाद मैसूर अल्लाह की दुश्मन थी? इस्लामाबाद मरकज़ी हुकूमत के दफातर हैं या सूबों के दफातर या नीम सरकारी इदारे, हर जगह लाल किला की तर्ज ज़िंदगी का दौर दौरा है। कितने वज़ीर, कितने सेक्रेटरी, कितने इंजीनियर, कितने डॉक्टर, कितने पुलिस अफसर, कितने DCO, कितने क्लर्क 8 बजे ड्यूटी पर मौजूद होते हैं। क्या इस कौम को तबाह व बर्बाद होने से दुनिया की कोई कौम बचा सकती है, जिसमें किसी को तो इसलिए मसनद पर नहीं बिठाया जा सकता कि वो दोपहर से पहले उठता ही नहीं, और कोई इस पर फख्र करता है कि वो दोपहर को तो उठता है लेकिन दोपहर तक रिमोट कंट्रोल खिलौनों से दिल बहलाता है, जबकि कुछ को इस बात पर फख्र है कि वो दोपहर के 3 बजे उठते हैं। क्या इस मुआशरे की अखलाकी पस्ती की कोई हद बाकी है? जो भी काम आप दोपहर को ज़वाल के वक्त शुरू करेंगे वो ज़वाल ही की तरफ जाएगा, कभी भी इसमें बरकत और तरक्की नहीं होगी। और ये मत सोचा करें कि मैं सुबह सुबह उठकर काम पर जाऊंगा तो उस वक्त लोग सो रहे होंगे, मेरे पास गाहक किधर से आएगा? गाहक और रिज़्क अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भेजते हैं। वतन अजीज़ की बका और तरक्की की खातिर इस पब्लिक वेलफेयर मैसेज को अपने हल्का अहबाब में ज़रूर शेयर करें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपका और हमारा हामी व नासिर हो। आमीन सुम्मा आमीन।